हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हुदा अफशना रेसिपीज़। एक साथ 3 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वाइट चिकन की रेसिपी है, ब्लैक पेपर गार्लिक मटन की रेसिपी है और बॉम्बे बिरयानी की रेसिपी है। तो बहुत दिनों से लोग मुझसे वाइट चिकन बिरयानी की रेसिपी की डिमांड कर रहे थे, जो कि मैंने बच्चों को मिलादुन्नबी के मौके पे खिलाई थी और इतनी टेस्टी बनी थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा बना पाऊँगी और सबको अच्छे से हो पाएगी। तो इंशाल्लाह आप लोग पूरी रेसिपी लास्ट तक देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है ये तीनों रेसिपीज़। तो शॉर्ट में वैसे तो हम बता सकते हैं रेसिपी, लेकिन जब तक हम इसको अच्छे से समझा के नहीं बताते हैं तो इसको समझना आसान नहीं होता है। तो वैसे तो सही बात तो यही है कि आप फुल वीडियो देखें। तो ये चिकन 3 केजी चिकन मंगा लिया था और इसको अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। मैंने वीडियो आपको पहले ही दिखाया था कि मैं वेस्ट जो फ़िल्टर वेस्ट वाटर होता है वो सब का मैं यूज़ ऐसे करती हूँ, जो हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसका यूज़ देखिए मैंने चिकन धोने के लिए किया। फिर मैंने चिकन को एकदम वॉश करने के बाद उसमें सिरका और नमक डाल के रख दिया है पानी के साथ ही। उसको बाद में एक बार और वॉश करेंगे। अब उसके बाद राइस ले लिए हैं, ये कम से कम 2.5 किलो चावल थे। ये बासमती राइस है, इनको भी मैंने सोक कर दिया है वॉश करके। एक पोटली रेडी कर देते हैं जो कि फुल और फ्लेवर अखनी पुलाव का हमारे है। तो इसमें सौंफ, धनिया और सम स्पाइसेस यानी कि क्लोव चला गया है, लौंग है, दालचीनी की लकड़ी, जावित्री और छोटी इलायची है और ये काली मिर्च है। अब इसकी पोटली बना देंगे क्योंकि मेन फ्लेवर इसी से आने वाला है। बच्चों को काली मिर्च बिनने में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने ये सब चीज़ें खुला नहीं डाली थी, मैंने पोटली में बना दिया था। बट ये थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए, इसके लिए मैंने तेल चढ़ाया, कम से कम आधा लीटर तेल डाला मैंने। प्याज 2-3 गांठी पहले से ही तल के निकाल ली थी क्योंकि हमको ऊपर गार्निशिंग के लिए भी चाहिए। फिर ये कुछ स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला है, चक्री फूल है, तेज पत्ता है, प्याज हमने अच्छे से डाल दी है। प्याज को ये याद रखिएगा बिल्कुल लाल नहीं करना है। जैसे ही 2-3-4 मिनट में ये हल्की सी पिंक जैसे होने लगे बिल्कुल, तो आप वैसे ही इसमें चिकन डाल देंगे क्योंकि ये वाइट चिकन है, हमको इसमें रेड कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। और बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी होती है बट बहुत टेस्टी होती है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट अब इसमें जा रहा है, 2-3 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने आपको धनिया कैसे स्टोर करते हैं वो रेसिपी दिखाई थी। देखिए धनियों की जो डंडियाँ होती हैं कितनी काम की होती हैं कि उनको हम अलग रखते हैं और फिर देखिए ऐसे चिकन में या कोई चाइनीज़ डिश हम बनाते हैं तो उसको भुनाई के टाइम हम डाल सकते हैं। ये हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। अगर आप ये एक्चुअली में बच्चों के लिए बन रहा था, इसके लिए मैंने इसमें बिल्कुल भी रेड चिली भी यूज़ नहीं किया, ब्लैक पेपर अलग से भी यूज़ नहीं किया। दही भी चला गया है, नमक भी चला गया है। तो अगर आपको ब्लैक पेपर डालना है, तीखा बनाना है, तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं फिर से कहूँगी कि मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मुझे बहुत तीखा नहीं बनाना था। तो अब इसको 2-3 चम्मच मैंने चलाने के बाद इसको ढक के रख दिया है कि थोड़ा सा वो भाप में 3 से 4 मिनट पक जाए। ये एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ जिसमें काजू, नारियल और क्रीम है, घर की मलाई थी, उसको बना के मैंने साइड में रख दिया। कम से कम 5 से 10 मिनट चिकन फुल फ्लेम पर अच्छे से पका है, मसाले का फ्लेवर खुल गया है। अब उसके बाद जो मैंने राइस भिगा के रखे थे अब मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। और बहुत ध्यान से पानी भी आप ऐड करिएगा क्योंकि ऑलरेडी सोक्ड राइस है और ये बासमती राइस है। चिकन में भी पानी छूटा है, हमने उसको पूरी तरीके से नहीं भुना है। तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम पानी डाल चुके तो राइस से सिर्फ 1 इंच आप इसको पानी ऊपर होना चाहिए पूरे राइस से। तो अगर ज़्यादा पानी होगा तो हमारे राइस गीले हो सकते हैं। अब ये पोटली मैंने डाल दी है और ये पोटली इसी पानी में सोक्ड होगी, इसी के साथ पकेगी। और जो मैंने काजू और नारियल का जो पेस्ट बनाया था वो मैं पुलाव में डाल दे रही हूँ। यकीन मानिए ये फ्लेवर इतना प्यारा लाता है, इतना टेस्ट लाता है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप वाइट पुलाव बनाएं तो मेरा ये आइडिया ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। यखनी पुलाव या वाइट पुलाव कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं।
तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया, इसीलिए मैंने बोला कि पानी कम ही डालेंगे राइस में। ये और आपके पास कैसे राइस हैं ये भी उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा राइस यूज़ कर रहे हैं। 40 मिनट लगे थे मुझे इसको पूरा स्टीम होने में, और थोड़े ज़्यादा राइस थे इसलिए मैंने 2 भगोनों में मुझे करना पड़ गया था। तो अब ऊपर से मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं, तो मेरे पास रेड और येलो कैप्सिकम भी रखे थे, मैंने उनको हल्का सा शैलो फ्राई किया, नमक थोड़ी से छिड़क दिया था। फिर उसको मैंने दम के टाइम पे चिकन राइस में डाल दिया है। थोड़ी सी प्याज और हरा धनिया, इन सब चीज़ों से मैंने गार्निश कर दिया है। ये देखिए 2 भगोना में मुझे ऐड करना पड़ गया था, रखना पड़ गया था, क्योंकि एक भगोने में ये कम पड़ रहा था। कितना अच्छे चावल खिले खिले बने हैं, बिल्कुल अच्छे से। खुशबू इनकी इतनी अच्छी है कि आप नहीं सूंघ पा रहे हैं, बट मेरे पूरा घर इस पुलाव की खुशबू से महक गया था। और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा बनेगा। तो वैसे भी हम मेहनत करते हैं और वीडियोस बना के डालते हैं, तो आप लोग प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और मोनेटाइज़ कराने में हेल्प कर देंगे तो अच्छी बात है। कोई पैसा नहीं लगता है हम लोगों को सब्सक्राइब करने में, बस थोड़ी सी मदद चाहिए आप लोगों की। तो बच्चों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने इस पुलाव को खाया और माशाल्लाह बहुत मज़े से खाया कि दिल खुश हो गया। नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि ब्लैक पेपर और गार्लिक मटन है। ये तो इतना टेस्टी बना था, मैं क्या बताऊँ। ये मेरी तांबे का पतीला आ गया है, उसमें 1 kg मैंने मटन डालने से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेना, और नमक और सिरके में 2 मिनट अगर आप भिगो देंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी महक भी चली जाती है। फिर उसके बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। आप ऑयल सरसों का भी यूज़ कर सकते हैं और रिफ़ाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो डालें। फिर प्याज कम से कम 3 से 4 गांठी, मैंने 5 गांठी थी, मैंने उसको काटा है। देखिए मैं कुछ भी नहीं तल रही हूँ, मैं जस्ट डालती जा रही हूँ सामान को। फिर रेड चिली, धनिया पाउडर, और ये ब्लैक पेपर नॉर्मली हम लोग इतना नहीं डालते हैं, बट ये गार्लिक ब्लैक पेपर मटन है तो इसमें ब्लैक पेपर 2 टीस्पून मैंने स्पून डाला। फिर गार्लिक भी ज़्यादा सा आप देख रहे होंगे, कम से कम ये 3 से 4 गांठ गार्लिक का है, वो मैंने पूरा डाला। नमक ऐड कर दिया है, नमक 1 टीस्पून मैंने डाला है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। फिर इसमें दही चला जाएगा, दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और हल्का सा खट्टापन वैसे भी गोश्त में अच्छा लगता है। फिर थोड़े से गरम मसाले, यानी कि थोड़ा सी दालचीनी की लकड़ी है, लौंग और छोटी इलायची और जावित्री, ये सब चीज़ें जो छोटे छोटे गरम मसाले हैं, इनसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसके लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए आपको मेरी तीनों रेसिपीज़ में सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी, और फुल वीडियो देखिएगा। अगर कोई टिप्स होगा तो मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरी रेसिपी से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ये तेज़पात का पत्ता चला गया है, और ये पीपली है, ये भी एक गरम मसाला होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसा घुमा दिया, और मैंने 2 ग्लासेस में पानी डाला था जो कि मैं दिखा नहीं पाई, और कम से कम 30 से 40 मिनट बीच में आप चेक कर लेंगे। और टेस्टी टेस्टी ब्लैक पेपर गार्लिक मटन रेडी हो चुका है। बिल्कुल मज़े से खाइए इसको आप, चाहे लच्छा पराठे से खाइए या चपाती से खाइए या पाव से। दम बिरयानी, और मैंने अपने चैनल पे टिक्का बिरयानी ये सब डाला है। काबसा भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, बट बॉम्बे बिरयानी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी, क्योंकि मैं हमेशा लखनऊ बिरयानी हमारे घर में ज़्यादा पसंद की जाती थी। बट मैंने अब की सोचा कि अब की हम बाहर से बिरयानी नहीं मंगाएंगे, बॉम्बे बिरयानी खाने का मन है तो हम उसको घर पे ही ट्राई करते हैं। तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी ये बिरयानी बनी थी कि बाहर की बिरयानी अब कोई खाने का नाम नहीं लेगा। तो जैसे जैसे मैं बताती जाऊँ आप सारे इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देखिएगा, कैसे मैं बना रही हूँ वैसे बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो
जैसे जैसे रेसिपी मेरी आगे बढ़ेगी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिए। हम मेहनत करते हैं इसलिए क्योंकि हम भी कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हूँ, मैं फ़ेसबुक पर भी अवेलेबल हूँ, तो प्लीज़ वहाँ भी जाएँ और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो सबसे पहले मैंने चावल सोक कर दिए थे 1 केजी के हिसाब से, और ये 1.5 लीटर पानी लिया है मैंने गैस पे। इसमें मैं ये कुछ मसाले ऐड करूँगी जिससे चावल का फ्लेवर अच्छा आएगा। तो ये तेज़पत्ता है, बे लीफ है, ग्रीन चिली और स्टार एनिस है, कार्डेमम है और ये क्लोव है। तो लेमन चला गया है। लेमन से क्या होता है, राइस एकदम खिले-खिले और टेढ़े नहीं होते, यानी कि बहुत ही प्यारे से उबल के बाहर आते हैं। और ये नमक आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच मैं नमक डालूँगी। बट डरने की बात नहीं है, ये सारा पानी हम लोग बहा देते हैं, फिर राइस को भी वॉश करते हैं, इसलिए बहुत सारा नमक एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो पानी गर्म हो चुका है 10 से 15 मिनट में। अब जो मैंने भिगोए हुए थे चावल, ये मेरे बासमती राइस हैं जिनको भिगोने में 15 से 20 मिनट लगता है। अगर आप दूसरे राइस हों, सेला चावल है या बहुत ही तरीके के वैराइटीज़ होते हैं, वो आधा घंटा भी लेते हैं भिगोने के लिए। तो ये नॉलेज आपको होना ज़रूरी है कि आप कौन सा राइस यूज़ कर रहे हैं। अब चावल 10 से 15 मिनट में ही मेरा बासमती राइस एकदम बॉयल हो गया है, बिल्कुल नहीं गलाना है। थोड़ी से चावल के अंदर 1-2 कनी रहने चाहिए। दबा के चेक कर लेंगे, फिर उसका पानी बहा दिया मैंने और फिर वॉश कर लिया राइस को भी। सबसे पहले मैं ये प्याज तली हुई बना करके रखना चाहूँगी। वैसे तो ये रेडीमेड भी मार्केट में मिलती हुई तली हुई, बट हम इसको घर पे ही रेडी करके रख लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और प्याज को रेड कर लिया है। उसके बाद हम इसको निकाल करके अलग रख लेंगे, जो कि बिरयानी में यूज़ होने वाला है। अब ये चिकन है, चिकन में कट ज़रूर लगाएं और थोड़ी सी पीसेस बहुत छोटी-छोटी नहीं लेनी है इस वाले बिरयानी में, थोड़ा बड़ी पीसेस लेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर सबसे पहले मैंने कट मारने के बाद 1 टीस्पून नमक डाला है, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये दही है। दही बहुत खट्टा नहीं लेना है क्योंकि हम इसमें आगे टमाटर भी ऐड करने वाले हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि दही खट्टा ना ले। लेमन भी डालना बहुत ज़रूरी है जिससे कि चिकन सॉफ्ट रहता है। अब इसको मैंने साइड में रख दिया है, मैरिनेशन समझ लीजिए इसको। अब जब तक मेरी दूसरी चीज़ों की तैयारी होगी तब तक ये मैरिनेट होगा। ये मेन मसाला है बॉम्बे बिरयानी का। इसको अगर आप अलग से भी नोट करके लिख लेते हैं, ज़्यादा सा बना करके रख लेते हैं, तो आप आगे भी जब बिरयानी बनाएंगे तो आपको बार बार मसाला रेडी करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने खड़ा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्च खड़ी ली हुई है और तेज़पत्ता के पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है और ये कश्मीरी लाल मिर्च और जायफल और दालचीनी का टुकड़ा, ये काली मिर्च है, यानी कि, और इनका मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दी और कश्मीरी रेड चिली इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट तक ड्राई रोस्ट करना है। फिर ठंडा करके मिक्सर के जार में लेके इसको पीस लेना है। अब जिस तेल में मैंने प्याज तली थी उस तेल को, प्याज को मैंने निकाल दिया है। उसमें थोड़ी सी इलायची और जावित्री का टुकड़ा मैंने डालने के बाद जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम तेल में डाल देंगे। और आँच देखिएगा बहुत सिम नहीं की है, फुल आँच पे मैंने ये सब किया है। और फिर जिसमें थोड़ा बहुत दही मसाला जो चिकन के कटोरे में रह गया था उसमें मैंने पानी डाल के डाल दिया है। और जो मसाला मैंने पीसा था, जो बॉम्बे बिरयानी मसाला, वो यही है। और फिर इसको ऐड कर दिया है। इसमें इतना प्यारा फ्लेवर है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसी में ही खो जाएंगे। फिर ये कुछ हरी मिर्चें हैं। अब ये जो मैंने प्याज तल के रखी हुई थी तो उसका सिर्फ एक पार्ट, यानी कि ये 2 गांठी प्याज के हिसाब से मैंने इसमें अभी ऐड किया हुआ है। अब इसको साथ में हमें पकाना है, कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको ऐसे अभी खुला, थोड़ी देर के लिए खुला पकाएंगे जिससे कि सारा फ्लेवर एक दूसरे में मैच हो जाए। अब इसमें धनिया याद रखिए बहुत कम नहीं डालनी है, थोड़ी ज़्यादा ही आप डालें। तो मैंने पूरा 1 कप भर के धनिया काट लिया था। अब ये टमाटर चले जा रहे हैं। बॉम्बे बिरयानी में एक बात ये ध्यान रखेंगे, अगर दही खट्टा है तो आप टमाटर कम डालेंगे और दही अगर नॉर्मल है तो टमाटर आप दही के बराबर डालिए। या अगर आपको खट्टी चीज़ें नहीं पसंद है तो आप सिर्फ दही भी डाल सकते हैं और टमाटर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा।
तो अब ये 15 से 20 मिनट और हो गए हैं, यानी कि 20 से 25 से 30 मिनट का ये प्रोसेस होता है इस तरीके से चिकन को बनने का। फिर मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया था जिससे कि सारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब ये आलू चले गए हैं। बॉम्बे बिरयानी में आलू बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मल हम लोग जो दम बिरयानी बनाते हैं उसमें आलू नहीं ऐड करते, बट बॉम्बे बिरयानी में आलू बहुत प्यारा टेस्ट लाता है। तो वो साइड में स्लो आंच में दम पे लग गई है, यानी पक रहा है। फिर उसी चिकन का जो ऑयल था मैंने उसको चम्मच में लिया और जो मेरा कड़ा बड़ा सा भगोना है मैंने उसमें थोड़ा सा नीचे डाल दिया कि चावल डायरेक्ट ना लगे। तो चावल को सिर्फ 2 हिस्सों में हम इसको डालेंगे, यानी कि एक हिस्सा हमारा नीचे जाएगा। अब एक हिस्सा जो पूरा चिकन रेडी हो चुका है, अब उसको पूरा हम डाल देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और वैसे ही खाने में बहुत टेस्टी बना है। और इंशाल्लाह आप लोग घर पे ज़रूर इस बिरयानी को ट्राई करें और बॉम्बे मसाला बना करके रख लें अपने किचन में। उसको आप किसी दूसरे नॉर्मल पुलाव में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो हमने प्याज तली थी उसको बेरिस्ता भी कहते हैं, उसको भी अगर आप ज़्यादा सा भी तल करके रख लेंगे तो वो ख़राब नहीं होती है, आप बहुत दिनों तक फ्रिज में अपने स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी टिप है। तो झट से वो बेरिस्ता निकाला, आपको कुछ भी खाना बनाना हुआ आपने पका लिया। अब देखिए सेकेंड स्टेप, मैंने उसी प्याज जो तली हुई थी फिर से मैंने इसमें डाला है और कुछ टमाटो की स्लाइस और फिर से थोड़ा सा धनिया डाला है। अब जो बचे हुए राइस थे अब उनकी एक लेयर मैंने ऊपर से बिछा दी। अब फिर से वो प्याज का फ्लेवर बहुत प्यारा आता है इसमें, तली प्याज का। फिर ये धनिया चली गई है इसमें, हरी धनिया। और ये केवड़ा है, केवड़ा वाटर। और ये थोड़ा सा कलर मैंने पानी में भिगो के कलर रखा था उसको डाल दिया है। अब ये देसी घी अगर आप बिरयानी में डाल देते हैं तो बिरयानी का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। अगर कोई कमी भी होगी तो देसी घी उसको छुपा देता है, यकीन मानिए। फिर अभी मेरे पास सिल्वर फॉयल रखे हुए थे तो मैंने उसमें अच्छे से दम लग जाए इसके लिए मैंने सिल्वर फॉयल रखा और फिर उसके ऊपर से ढक्कन लगा दिया। तो कम से कम 30 से 35 मिनट मीडियम फ्लेम पर ये बिरयानी अच्छे से पक जाती है और तैयार हो जाती है हमारे दस्तरखान में जाने के लिए टेस्टी बॉम्बे बिरयानी। अभी मैं बॉम्बे बिरयानी के साथ आप लोगों को कोई ना कोई तो साइड डिश चाहिए ना, यानी कि कचूम्बड़। अब मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो पूरी रेसिपी देखते देखते चलिए मैं अब आपको ये जो मैंने कचूम्बर बनाया उसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने आधा लीटर के करीब दही ले लिया था। दही में पानी ऐड नहीं करना है और उसको मिक्स कर दिया था अच्छे से। फिर चाट मसाला, नमक, ब्लैक पेपर, ये सब डालने के बाद मेरे पास ककड़ी, खीरा, ये सारे इंग्रेडिएंट थे, वेजिटेबल्स थे यानी कि सलाद वाले। और प्याज भी इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब टमाटो भी इसमें चला जाएगा और थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आप चाहें तो ग्रीन चिली, रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। तो इन्जॉय करिए ये बेहतरीन सी रेसिपी को और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।